एक एंटिटी है बीरा। ये ऐसा एंटिटी है जो अतृप्त आत्मा हो गया, जैसे किसी ने के मर लिया तो उसका जो आत्मा है ना, वो तांत्रिक लोग पालते हैं आसाम में। क्या है इसका भोग? भोग इसका वही है, मछली, मीट। एक एक बकरा अकेला खा जाता है ये। मेरे पास केसेस आए हुए हैं, इसने बीरा रखा हुआ था, पाला हुआ था, टाइम से उसको खाना नहीं दिया आपने, तो ये पूरा फैमिली खत्म कर देता है। आपने भी रखी हुई है ऐसी कोई एंटिटी? लेकिन ये टॉप सीक्रेट है एक्चुअली। आजकल तो बहुत सारी सिद्धियां, 21 दिन 41 दिन की सिद्धियां, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मेरे पास उस दिन एक आदमी आया था जिसको कर्ण पिशाचनी कंप्लीट सिद्ध था उसके पास। मैं पूजा में बैठा हुआ था तो मेरा सब कुछ बोल दिया उसने, पास्ट भी किया है, फ्यूचर भी किया है। तब मुझे आपका जैसे मैंने सुना है कर्ण पिशाचनी और अप्सराएं, इनके साथ लोग जो या फिर साधक है वो भोग करते हैं। वो तो करवाएगी आपसे। यहाँ पर एक कुंडापंथी करके कोई एंटिटी है, वो लड़कियों के साथ संभोग करती है, उनकी बॉडी पे स्क्रैचेस मिलते हैं। एग्जैक्टली मैंने केसेस देखा हुआ है, मेरे पास आते हैं ऐसे लेके। और जो केस था मेरे पास में, वो मेरे लाइफ का अभी तक सबसे डेंजरस केस था। एक लड़की, उसके साथ ब्रेकअप हो गया था। लड़के ने जाके कहीं जगह में तांत्रिक से मिलके कुछ चीजें छोड़ दी उसके ऊपर। रात का टाइम में लड़की को तो डेली कंटिन्यू, एक अमावस्या से लेके नेक्स्ट अमावस्या तक कंटिन्यू लड़की के साथ छेड़छाड़। उसका जो बॉडी का जो वाइटल्स है वो भी निकाल दिया उसने वो एंटिटी में। जैसे मैंने साधना में देखा उसका विश्वास नहीं करोगे, उसका घर के बाहर मिट्टी के अंदर 3 खोपड़ी निकले, एक सांप का, एक बिच्छू का और एक सुअर का। वो कहते हैं जो माँ है वो भाव की भूखी है, बलि की भूखी नहीं है। अब शक्ति को कैसे आवाहन करोगे? रक्त के बिना शक्ति का आवाहन कभी नहीं होता है। कई लोग मांग कर रहे हैं बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। ये तो इम्पॉसिबल है, ये पृथ्वी ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। है ना, वो तांत्रिक लोग पालते हैं आसाम में, उसी को बोलते हैं बीरा। द साउंड, इट्स थोड़ा साउंड अलग है इसका। हाँ हाँ। तो इसको बीरा बोलते हैं। किस काम आती है, क्या क्या करवाता है? इसका बहुत काम है। इसका आप बोतल में रख सकते हो, इसको बोतल के अंदर में रख सकते हो। इससे आप सब कुछ करवा सकते हो, अच्छा बुरा सब कुछ। ये बहुत डेंजरस एंटिटी है। डेली खाना देना पड़ता है इसको, डेली। क्या है इसका भोग? भोग इसका वही है, मछली, मीट। ओके। एक एक बकरा अकेला खा जाता है ये, अकेला। अच्छा। ये कंप्लीट एक डिफरेंट चैप्टर है बीरा का जो चैप्टर है। और बताइए इसके बारे में, कैसे आती है एंटिटी, कहाँ से, मतलब कैसे पकड़ते हैं इसको, सिद्ध कैसे करते हैं? हाँ जी, शमशान साधना होता है इसके लिए। शमशान में इसको सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है। शमशान में जाके सिद्ध कर लीजिए आप, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन सबसे मुसीबत है ये बीरा में कि आप इसको जब भी आप उसको मतलब बोलोगे कि तुम जाओ, आज से मेरा कुछ काम नहीं है, तो ये जाता नहीं है। यही सबसे इसका प्रॉब्लम है। अगर कोई गुरु ने इसको लेके रखा हुआ है, गुरु अगर शिष्य को देगा तो वो तभी जाएगा, परंपरा से जाएगा वो। लेकिन ऐसे उसको बोलेंगे कि आप जाओ तो नहीं जाएगा वो। प्रॉब्लम ये है। और अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ, हाँ, तो ये पूरा फैमिली खत्म कर देता है। जैसे कि मतलब गलत जैसे कि क्या? हाँ, मेरे पास केसेस आए हुए हैं। हाँ बताइए। तांत्रिक का फुल फैमिली खत्म हो गया है। जिसने बीरा रखा हुआ था, पाला हुआ था, फुल फैमिली वो लोग का खत्म हो गया है। मतलब ये सब कुछ करके देगा आपको। अगर टाइम से उसको खाना नहीं दिया आपने, या टाइम से उसको सामान कुछ भी जो भी चाहिए उसको नहीं दिया, तो वो आपका मतलब खत्म कर देगा वो। आपने भी रखी हुई है ऐसी कोई एंटिटी? सब कोई पूछता है मेरे पास है कि नहीं, लेकिन ये टॉप सीक्रेट है एक्चुअली। आप बताते नहीं हो किसी को? नहीं। आपके पास क्या क्या है फिर भी? बहुत सारा चीजें हैं, भगवती का कृपा से है। अब जैसे कि आपके पास आपने बगलामुखी जी की बात करी, आप माँ कामाख्या के यहाँ से हैं, तो ऐसी चीजें साथ में तब भी चल सकती हैं जब उच्च देवी की शक्ति हो साथ में? आराम से चल सकते हैं, लेकिन यू डू नॉट हैव टू वर्शिप देम। आपको उनको पूजा नहीं करना है। प्रॉब्लम्स क्या होता है हाँ जी। तांत्रिकों में कि वो लोग जैसे ही आपको बीरा हो गया, कर्ण पिशाचनी हो गया, अगर ये लोग आपको सिद्धि देते हैं तो ये लोग को क्या करते हैं कि पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, मेरा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। हाँ बताइए। कि हम लोग को जो देवी है, हाँ, जैसे कि त्रिपुर सुंदरी हो गया, महाविद्या हो गया, काली हो गया, उनको ही हम लोग को पूजा करना है, उनको ही भोग लगाना है। तभी ये लोअर एंटिटीज जो है, 64 योगिनी है, 64 योगिनीज, तो उनको तो हम पूजा नहीं करते हैं ना, उनको फूल देते हैं, तर्पण देते हैं उन लोग सही को। बात है। हाँ। लेकिन पूजा किसको करते हैं हम लोग? महाविद्या को। तो सबसे ऊपर विजडम है, तो ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी ऊपर में है महाविद्या। ब्रह्मा विष्णु और शिव कहाँ से आया है? महाविद्या से आया है। देवी पुराण में तो यही मेंशन है। सब जगह अलग अलग चीजें हैं वैसे इन बातों की।
लेकिन हम लोग तो जैसी कोलाचारी है, हाँ। उसके बाद तंत्र को मानते हैं। हम लोग के लिए देवी भागवत, देवी पुराण ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उसी की प्रथा से चलते हैं? हाँ जी, उसके अंदर बलि प्रथा के बारे में जिक्र किया गया है? कंप्लीट जिक्र किया गया है। बलि प्रथा के बारे में जिक्र आपका कालिका पुराण में किया गया है, योगिनी तंत्र में किया गया है। कुछ बता सकते हो एग्जैक्ट क्या है वो? भगवती को मद्य मच्छ बलि बहुत प्रिय है। मीट, एल्कोहल एंड बलि, ये शक्ति पूजा है हम लोग का। देखो मैं ना आपको वैसे बताता हूँ, आप ट्रस्ट नहीं करोगे मेरे अगर आप चैनल पे जाओगे ना, मैं 30 से 35 पॉडकास्ट कर चुका हूं, लेकिन मैं सच में आज तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया। अच्छा, तो मैं चाहता हूं अगर आप मेरे को डिटेल में, डेप्थ में समझा सको, क्योंकि मेरे को कभी लगता है कि जैसे मेरे को किसी ने बताया था दुर्गा सप्तशी में लिखा हुआ है बलि प्रथा है, लेकिन कोई जैसे मेरे को सात्विक या फिर मैं जिनसे वैष्णव समाज से बात करता हूं तो वो बताते हैं कि मैं की बलि देनी होती है, बकरे की बलि नहीं देनी होती। जो मैं है अंदर का अहंकार, उसकी बलि देनी होती है। वो कहते हैं कि जो माँ है वो भाव की भूखी है, बलि की भूखी नहीं है। तो तब तो ये दक्षिणाचार हो गया। ये दो पद्धति है तंत्र में, हाँ। दक्षिणाचार, कोलाचार, और भी है, वामाचार भी है, ठीक है, दिव्याचार भी है। लेकिन जो कोलाचार है, कालिका पुराण जो हम लोग का आसाम का नंबर 1 टेक्स्ट है तंत्र में, इसमें पूरा मेंशन किया गया है कि भगवती को मद्य मच्छ बलि बहुत प्रिय है, शक्ति पूजा है। अब शक्ति को कैसे आवाहन करोगे? रक्त के बिना शक्ति का आवाहन कभी नहीं होता है, मद्य के बिना शक्ति का आवाहन कभी नहीं होता है। तो ये जो है बलि हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये प्यूरिफाइड है। इसको हम लोग शुद्ध कर लेते हैं पहले। जब भी हम लोग ये भगवती को तर्पण या फिर देते हैं, तब हम लोग इसको शुद्ध कर लेते हैं। उसके बाद भगवती को भोग लगाते हैं इसको, उसके बाद आप भोग पा सकते हो। ये सात्विक बन जाता है। ऑल्दो ये देखने में तामसिक है, अब बलि दे रहे हो, अब अल्कोहल चढ़ा रहे हो, ये तामसिक देखने में है। लेकिन क्या माँ किसी निर्जीव की बलि भगवती लेती है? भगवती को यही प्रिय है, कामाख्या को यही प्रिय है। भगवती को ये कालिका पुराण में जैसे ही मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग का जो भी सिद्धांत है वो तो शास्त्र से आया हो। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए मुझे, जैसे कि आपने जब बलि दी हो, हाँ, तो तंत्र उससे कितनी तीव्र चला है, या आपके काम कैसे बने हो? बहुत तीव्र है। जब भी बलि पूजा होता है, बहुत जल्दी आप लोग का जो भी काम समस्या है बहुत जल्दी हो जाता है उससे। आप कोई बताएं कोई वाक्या? बहुत बहुत काम हुआ है एक्चुअली। ये जो कौल पूजा है, तंत्र पूजा है, इसमें तो बलि अनिवार्य है। इसमें तो बलि चाहिए ही। तो जल्दी जल्दी अगर काम आप लोग को होना है तो भगवती को तीव्र गति से आप लोग को पूजा करना पड़ेगा, ठीक है, तीव्र तरह से। ऐसा भी है कुछ, जैसे मैंने भी सुना था थोड़े दिन पहले, जब तक वो बकरा खुद आके वहां पर खड़ा होके भगवती की तरफ नहीं देखता तब तक उसकी बलि नहीं दी जाती। हाँ, ऐसा भी होता है। कोई कोई लोकाचार में ऐसा होता है, लेकिन कामाख्या में तो बलि अनिवार्य है, यहाँ पे तो होना ही पड़ेगा। तो ये जो एरिया है ना, बंगाल से लेके असम बेल्ट, जो ये कामरूप कामाख्या का जो बेल्ट है, ये बेल्ट में बलि और ये जो कोलाचारी पद्धति है, ये बहुत पुराने से जमाने से चल के आ रहा था। वशिष्ठ मुनि ने भगवती तारा को सिद्ध नहीं कर पाया कामरूप में, उन्होंने जाके तिब्बत में जाके चिनाचार पद्धति लिया, उसके बाद उन्होंने भगवती को सिद्ध किया। तो चिनाचार पद्धति क्या है? कोलाचारी है। कोलाचार पद्धति जो है वही चिनाचार है, जो वशिष्ठ मुनि ने जाके चाइना से सीख के आया। देवी तारा ने वशिष्ठ को बोला है, मुनि को, कि मैं कभी भी वैदिक मार्ग से सिद्ध नहीं होने वाला हूं। आप मुझे फूल दे के पूजा करो, मैं सिद्ध नहीं होने वाला हूं। आपको मुझे कोलाचार पद्धति से ही सिद्ध करना पड़ेगा। तभी जाके भगवती को वशिष्ठ मुनि ने सिद्ध कर पाया। वशिष्ठ मुनि गुवाहाटी में आए। गुवाहाटी में उग्रतारा मंदिर है, एक उग्रतारा मंदिर है। वहां पे भगवती को वशिष्ठ मुनि ने सिद्ध नहीं कर पाया। कामाख्या में जाके भगवती को सिद्ध नहीं कर पाया वशिष्ठ मुनि ने, क्योंकि वो वैदिक तरह से पूजा कर रहे थे शुरू में, वो उसी वैदिक। हाँ, अभी मेरे पास हाल ही में एक बंदे आए, उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि 10 महाविद्याओं की अभी कलयुग में कोई जरूरत है ही नहीं। सबसे जरूरत उनका ही है, अभी सबसे जरूरत उनका ही है। सबसे तीव्र महाविद्या भगवती बगलामुखी, अष्टम महाविद्या, इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट एनिमी डिफीट। लेकिन क्या घर पे कोई भक्ति कर सकता है इन महाविद्याओं की? क्योंकि लोगों के अंदर डर है, लोग डरते हैं जब भी भगवती के इन 10 रूपों के बारे में सुनते हैं, आम लोग, क्योंकि वो रिचुअल नॉर्मल उनके पूजा पाठ, अगरबत्ती जला के घंटी बजा दी, वो
आराम से कर सकते हैं, भक्ति आराम से कर सकते हैं। घर में बगलामुखी का फोटो रखिए आप, 10 महाविद्याओं का फोटो रखिए, पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य प्रदान कीजिए भगवती को, उसी से ही माँ संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन जो तंत्र विद्या है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिससे भगवती को बहुत जल्दी हम लोग को प्रसन्न करना है, तो वो विद्या थोड़ा सा अलग है, जो कॉमन आदमी लोग के लिए नहीं है वो विद्या, और उसमें आदमी जाए भी नहीं। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि आजकल यूट्यूब वगैरह में देख के बहुत जन बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। बीज मंत्र का भगवती का गूगल से, हाँ, गूगल से हो गया, कहाँ से ये सब यूट्यूब देख के होता है। लेकिन बिना दीक्षा का ये सब नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि दीक्षा हो गया गुरुमुखी विद्या। गुरु का मुंह से जो कान में देगा आपको, जो मंत्र देगा, वही विद्या हो गया दीक्षा। लेकिन गुरु से नहीं लेके अगर आप इंटरनेट से लोगे तो वो विद्या काम का नहीं आएगा आप लोग का, और आप लोग का सब खत्म हो जाएगा, अवन्नति भी होगा। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात बोली ना, लेकिन आपने जो बोला ना कि घर पे नॉर्मल मूर्ति रख के पूजा कर सकते हैं, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिन्होंने घर के दुकान के अंदर अपनी बगलामुखी की तस्वीर रखी थी, लेकिन वो कह रहा था कि जैसी मैंने रखी तो स्तंभन हो गया, काम मेरा बंद हो गया, रुक गया। इसका क्या कारण था? क्योंकि उसमें कुछ प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है। मूर्तियां आप लाओगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसमें आपको पंडित को बुला के डायरेक्शंस देखना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में रखा उन्होंने या फिर साउथ ईस्ट में रखा, किस में रखा, डायरेक्शंस का भी बात है उसमें। अगर वो जगह जहाँ पे उसका दुकान है, अगर वो जगह कहीं कुछ गलत काम वहां पे होता था, तब भगवती वहां पे कभी स्थिति नहीं लेगी। इसलिए वो इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है 10 महाविद्याओं का। अगर कुछ भी प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी इसलिए लोगों में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम्स मिल गया तो वो तो आपको खत्म कर देगी। ये ऐसा नहीं है ना कि भगवान विष्णु जैसा या फिर भगवान कृष्ण जैसा कि हम लोग भक्ति करेंगे भगवान हमेशा माफ कर देगी। ये आदि शक्ति तीव्र महाविद्या है। शी इज वेरी डेंजरस एंड वेरी एंग्री, क्योंकि उनको एनी टाइम पूजा करते रहते हैं हम लोग, तर्पण देते रहते हैं। ठीक है, भगवती को अगर मिलेगा नहीं ये सब तो वो प्रॉब्लम होता है। आपका सफर मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे आए तंत्र के अंदर, या फिर आप थोड़ा सा बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में। एक्चुअली मैं तो बेसिकली बिलोंग करता हूँ तेजपुर से, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो उसके बाद मेरा वहाँ पे फैमिली टेम्पल है माँ भैरवी का। ठीक है, वहाँ का बौर ठाकुर हूँ हम लोग। मेरे पिताजी बौर ठाकुर थे, मेरे दादाजी थे, ऐसे हम भी बौर ठाकुर है अभी, मतलब महंत जो मंदिर, महंत जो मेन वहाँ के पुजारी होते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग ऐसे ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद मैं स्टेट सिविल सर्विसेज में आया। मैं रैंक 1 हुआ आसाम में स्टेट सिविल सर्विसेज में। क्या बात है। हाँ, भगवती का कृपा है। उसके बाद मैंने वहां से रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद जैसे ही मुझे सिद्धियां मिली, सिविल सर्विसेज से रिजाइन करके आप तंत्र में आए। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे ही मुझे भगवती बुलाई, मुझे माँ ने, तो उसके बाद मैं तो यही लाइन में हूँ अभी। माँ के लिए काम कर रहा हूँ, आदमी लोग के लिए, सबके लिए काम कर रहा हूँ, आप लोग के लिए कर रहा हूँ। पहला चमत्कार एक्सपीरियंस आपका क्या था जब आपसे माँ से आपका जुड़ाव हुआ? वो कनेक्शंस बहुत अलग कनेक्शन था। वो कामाख्या में हुआ। वो कनेक्शन मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो कनेक्शन मेरे साथ भगवती का हुआ वो एनलाइटनमेंट था। वो इट वॉज प्योर एनलाइटनमेंट। तो उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दिया। सिविल सर्विसेज क्या है, अगर मुझे 100 करोड़ भी दे दोगे आप, तब भी मैं छोड़ दूंगा। ये सब चीज़ भौतिक चीज़ें हैं ना, वो सबसे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा चीज़ है कि यू हैव टू बी एनलाइटेंड, क्योंकि ये दुनिया हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग को भगवती के पास जाना है एट लास्ट। हम लोग का जिंदगी का मेन उद्देश्य क्या है? भगवती सिद्धि, भगवती को सिद्ध करना है, वही उद्देश्य है। इसीलिए मैंने जितना हो सके सब कुछ त्याग करके आश्रम एस्टेब्लिश किया गुवाहाटी में, सुदर्शनी बगलामुखी शक्तिपीठ, शक्तिधाम। तो उसके बाद अभी वहाँ पे दीक्षा प्रदान करता हूँ। उसके बाद पूजा पाठ होता है वहाँ पे, बगलामुखी पूजा, माँ कामाख्या पूजा वहाँ पे करता हूँ। तो तंत्र क्यों चुना आपने? नॉर्मल इंसान की तरह भक्ति की तरफ क्यों नहीं गए आप? नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली तंत्र में था। मेरा बैकग्राउंड, मेरा दादाजी तंत्र में थे, मेरे फादर तंत्र में थे, तो मुझे भी आना पड़ा इसमें। जो हम लोग का भैरवी मंदिर है तेजपुर में, वो भी एक तांत्रिक जगह है, भगवती का शक्तिपीठ है वो। तो भैरवी मंदिर में ही सब सेम चीज़ें यूज होते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं आपके कौल तंत्र के ऊपर। कैसे ये कौल तंत्र और प्रथाओं से अलग है, और क्या है एग्जैक्टली जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो समझ सके कि कौल तंत्र क्या है, क्या प्रथा है? कौल तंत्र को बोलते हैं कोलाचार। कोलाचार।
ये लेफ्ट हैंड पार्ट है, जो हम लोग दोनों दो पार्ट है तंत्र में, एक दक्षिणाचार हो गया, एक लेफ्ट हैंड हो गया। दक्षिणाचार जो हो गया वो वैदिक टाइप का थोड़ा सा पार्ट है, जिसमें प्रोसेसेस लंबा होता है। पूजा पाठ आपने किया, माँ बगलामुखी का पूजा आपने किया, उसमें लंबा थोड़ा पूजा होगा उसमें, ठीक है। मतलब वैदिक कहते हैं वो रिलायबल बहुत है, कॉमन पर्सन के लिए रिलायबल है। तो उसके बाद थोड़ा सा वो लंबा पूजा होगा, उसमें ज़्यादा वो सब इतना यूज़ नहीं होगा, जो कोर हार्डकोर तंत्र जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोलाचार है, इसमें मध्य मत्स्य बलि मुद्रा का सब प्रयोग होता है, इसमें पंचमकार का इसमें यूज होता है। और ये कोलाचार ही ऐसा आचार है जिसको भगवान शिव ने कुलार्णव तंत्र में बोला था कि यही आचार से आप लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। भगवान शंकर ने खुद बोला पार्वती को, माता पार्वती को, ये कुलार्णव तंत्र में कि कोलाचार सबसे उत्तम आचार है। दक्षिणाचार हो गया, दिव्याचार हो गया, वामाचार हो गया। हाँ। वामाचार तो और लेफ्ट है। वामाचार जैसे कि हम लोग का तारापीठ में एक संत थे बामाखेपा, तो बामाखेपा ने वामाचार से ही भगवती को सिद्ध किया। वशिष्ठ मुनि ने वामाचार कोलाचार से ही भगवती को सिद्ध किया। तो ये वामाचार हो गया, उसके बाद कोलाचार आ गया। कोलाचार ऐसा है कि इट्स अ मिडिल पार्ट, ओके, जैसे कि बुद्धिज्म है ना एक्सट्रीम, यू बी इन द मिडिल, एकदम मिडिल पार्ट है जो सब कोई फॉलो कर सकते हैं इसको। लेकिन वामाचार जो है वो और डार्क है, दैट इज और डार्क एंड दैट इज मोर एक्सट्रीम। उसमें शव साधना से लेके सब कुछ है उसमें। तो ये जब सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है, उसमें तारा वर्शिप में उसको काम आता है। तारा सेकंड महाविद्या है, भगवती तारा, हाँ, तो कोलकाता में उसमें तारा को सिद्ध करने के लिए आपको कोलाचार के साथ वामाचार का भी यूज होता है उसमें। तो तारा को आप ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते हो, उसमें तो और एक्सट्रीम फॉर्म में जाना पड़ेगा आपको। तो ये एक जो कोलाचार है, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, ये एक मिडिल पार्ट है, लेकिन इसको आदमी लोग निगेट करते हैं, इसको बोलते हैं कि ये बहुत खराब है, ये है वो है, क्योंकि इसमें पंचमकार का यूज होता है। जैसे कि हम लोग पंचमकार यूज करते हैं ना, इसमें सब कुछ यूज होता है। लेकिन ये भी एकदम नॉर्मल फॉर्म में, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम होता है, लेकिन ये सबसे उत्तम और सबसे खतरनाक मार्ग है ये कोलाचार। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसको, ये बहुत जल्दी सिद्धियां और बहुत जल्दी जो आदमी लोग का जो काम है बहुत जल्दी होता है इससे। प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत फास्ट है। और रिजल्ट कितने, मतलब परसेंटेज? 95% है रिजल्ट 95% गारंटीड है, भगवती का कृपा है सब। ये भी जो आपने माँ कामाख्या, बगलामुखी, ये भी आपके पहले से चलते आ रहे हैं, या फिर आपने क्योंकि आपने माँ तारा को क्यों नहीं चुना, या फिर ऐसा? नहीं, वो तो गुरु आ गया था मेरा, गुरु आ गया था। हाँ, तो तारा का ऐसा है ना कि तीव्र महाविद्या है बहुत। तारा भगवती को सिद्ध करने के लिए आपको तो एक्सट्रीम लेवल में जाना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला आपको। तो इसीलिए कि तारा सिद्ध करना कोई इजी बात नहीं है। ऊपर से तारा का और एक फॉर्म है नील सरस्वती, उनको तो आज तक, हाँ, क्या है ये, थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। तारा, हाँ, एक जता, उग्र तारा और नील सरस्वती, ये एक ही है, ठीक है। भगवती। तो नील सरस्वती को जो अगर सिद्ध करना है आपको, तो ये सिद्ध नहीं होती है, ये भगवती का भी सिद्ध नहीं होती, ये एक्सट्रीम फॉर्म में है ये। मेरे को आप ये बताइए, भगवती सिद्ध होती है या इनके गण सिद्ध होते हैं? गण का भी सिद्ध नहीं होता, गण तो पहले सिद्ध हो जाएंगे आपका। जो लेकिन गण है, भगवती को सिद्ध कर सकते हैं हम? आप साक्षात्कार होगा भगवती से आपका। रामकृष्ण परमहंस का साक्षात्कार हुआ था देवी से, काली माँ से। काली माँ से ऑटोमेटिक। ये एक वही ना भाव है, ये फीलिंग है, वो दिव्य फीलिंग है, दिव्य भाव है वो। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी आजकल ऐसा चल रहा है ना कि नील सरस्वती हो गया, तारा हो गया, तो ये बहुत डेंजरस महाविद्या है। किसी को अगर जाना है तो गुरु के बिना नहीं जा सकते वो लोग, गुरु अनिवार्य है कोई भी कार्य में। हाँ, आजकल तो बहुत सारी सिद्धियां, 21 दिन 41 दिन की सिद्धियां गूगल पे टाइप करके, कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, अप्सरा, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये सब। तो आजकल ऐसे आता है। मेरे पास उस दिन एक आदमी आया था जिसको कर्ण पिशाचिनी कंप्लीट सिद्ध था उसके पास, कंप्लीट। मैं पूजा में बैठा हुआ था, पूजा कर रहा था भगवती का। वो आने के बाद मुझे बोला, गुरुजी मेरे पास एक चीज सिद्ध है, एक्चुअली मुझे उसको छोड़ना है। अच्छा, उसको छोड़ना है, हाँ, कर्ण पिशाचिनी, उसका खत्म कर दिया फैमिली उसका। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं कि ये कोई सिद्ध वाला आदमी है। उसके बाद बात किया उसने मेरे साथ, तो मेरा सब कुछ बोल दिया उसने, पास्ट भी किया है, फ्यूचर भी किया है। तब मुझे आपका
बोल दिया कि सुबह को मैंने किया। लेकिन मैंने सुना है करण पिशाचिनी जो है वो फ्यूचर नहीं बता सकती है, सिर्फ पास्ट बता सकती है। फ्यूचर बता सकती है वो, फ्यूचर बता इमीडिएट फ्यूचर जो है वो बता सकती है। ओके ओके ओके। कल परसों क्या होने वाला है, लेकिन इतना फ्यूचर नहीं बता सकती है वो। तो फिर आपने उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने उसको बोला कि उसका कंडीशन बहुत खराब था। मैंने उसको बोला कि आपका गुरु कहाँ है। जो गुरु थे उसका वो भी मर गया, मार दी उसको भी उसी करण पिशाचिनी ने। मैंने उसको 2 दिन बाद बुलाया कि देखो देख लेते हैं तंत्र कुछ क्रिया करके अगर उसको लौटाया जा सकता है। उसके बाद 2 दिन बाद उसका डेथ हो गया। जब उसका डेथ हुआ, उसका बॉडी जब जलाया गया, वो पेट्रोल से भी नहीं जला, डीजल से भी नहीं जला। बहुत टाइम लगा उसका बॉडी जलाने के लिए। सोचिए आप, कर्ण पिशाचिनी जो बॉडी होता है, डेड बॉडी भी होता है, उसको भी छोड़ते नहीं है। तो इसीलिए ये सब सिद्धियां जो है ना, नहीं करना चाहिए। अघोर जो अघोरी होता है, जो जिसका कोई फैमिली नहीं है, वो सब करे इसको सिद्धि। लेकिन जो फैमिली वाला आदमी है, जो भी हम लोग संसार में रहते हैं, हम लोग को नहीं करना है। जैसे मैंने सुना है करण पिशाचिनी उसमें आती है और अप्सराएं, इनके साथ लोग जो या फिर साधक हैं वो भोग करते हैं। हाँ होता है, वो तो होता है, वो तो करवाएगी आपसे। कैसे लेकिन पॉसिबल है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का मिलन कैसे? नहीं, स्थूल शरीर से नहीं होता है ना वो आपका, वो सूक्ष्म शरीर से होता है वो आपका, क्योंकि वो भी तो एक सूक्ष्म लेयर में है ना कर्ण पिशाचिनी, वो तो स्थूल लेयर में नहीं है। हाँ। तो सूक्ष्म लेयर में आपका हो जाता है वो, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट बाइंडिंग है। अगर एक बार किसी ने वो संभोग कर लिया उसके साथ, तो वो तो छोड़ेगी नहीं कभी, फिर कभी नहीं। देखो ये जो पिशाचनी है, या अप्सरा को छोड़ो क्योंकि वो थोड़ा सा हायर एंटिटी है, थोड़ा सा पिशाचनी है, पिशाच हो गया, राक्षस हो गया, ब्रह्म राक्षस हो, जो भी है, ये सब है ना, सब अतृप्त आत्मा है। जो जिसने जिंदगी में जिसको कुछ प्यास रह गया है, कुछ रह के मर गया, ये लोग कोई कामना रह गया, लस्ट रह गया, ये लोग इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इच्छाएं नहीं हो, तो ये लोग साधक से यही सब करवाती है। जैसे ही साधक ये सब करेगी, मतलब करेगा साधक, देन अल्टीमेटली साधक का जो खुद का साधना था, जैसे कि कोई काली साधना कर रहा है, उसको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है, कर्ण पिशाचिनी के साथ उसने संभोग कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, जो काली साधना है उसका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको काली का ऊपर ध्यान जाएगा ही नहीं, उसको पिशाचिनी के ऊपर ही ध्यान जाएगा एनी टाइम। ओके। तो इसीलिए ना वो फिर से वो पिशाच योनि में ही उसको जाना पड़ेगा, साधक को भी पिशाच योनि में उसको जाना पड़ेगा। उसको कभी देवी का, भगवती का जगह कभी सिद्ध नहीं होगा उसको। तो इसीलिए ये सब चीज से हम लोग को बचना चाहिए। आपके पास आते हैं ऐसे, जैसे अभी आप कह रहे हो मैं दीक्षा देता हूँ अपने आश्रम पे, तो लोग आते हैं कि मेरे को अप्सरा सिद्धि। बहुत बहुत, देखो ये सब ना एक ट्रेंड बन गया आजकल कि ये सिद्धियां मुझे दे दीजिए कर्ण पिशाचिनी, लेकिन मैं कभी देता नहीं। मुझे सब कुछ पता है, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध का जो विधि है, फुल विधि मुझे मालूम है। अप्सरा सिद्ध हो गया, बीड़ा सिद्ध हो गया, जो भी सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन मैं देता नहीं हूँ किसी को ये सब, क्योंकि किसी का जिंदगी खराब करने का मेरा अधिकार कुछ नहीं है। क्योंकि वो कैसे यूज करेगा उसको, कर्ण पिशाचिनी मान लो किसी को सिद्ध हो गया, उसको कैसे यूज करेगा वो, उसके बाद तो वो गुरु का नाम ही खराब हो जाएगा ना, जिसने उसको दिया है। तो ऊपर से ये सब लोअर एंटिटीज है। अगर आपको थोड़ा सा हायर एंटिटीज पूजा करना है तो 64 योगिनियों का कीजिए आप। तो अभी आप जो दीक्षाएं देते हैं उसमें क्या बेसिकली कैसे दीक्षा जो मैं देता हूँ वो महाविद्याओं का, 10 महाविद्याओं का। ठीक है, 10 महाविद्या का दीक्षा प्रदान करता हूँ, और भगवती का कृपा से बहुतों का अच्छा भी हो रहा है। मेरे जो भी शिष्यगण है वो US, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से भी है बहुत सारा, तो वो लोग का भी बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, क्योंकि वो लोग हायर एंटिटीज को पूजा कर रहे हैं, देवी महाविद्याओं को पूजा कर, त्रिपुर सुंदरी हो गया, काली हो गया, उग्र जैसे कि तारा हो गया, तो भगवती को पूजा कर रहे हैं। एक बंदा भक्ति में है, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये भक्ति करता है, रोज पूजा करता है, ये आपके पास आया, इसने गुरु दीक्षा ली, इसकी लाइफ के अंदर क्या पैरामीटर्स चेंज होंगे? कॉम्प्लीट चेंज हो जाता है, कॉम्प्लीट। जैसे ही मंत्र कान में पड़ता है, ऑटोमेटिक जो आपका चक्रास है वो एक्टिवेट अलाइन हो जाते हैं कॉम्प्लीटली। जो ब्लॉकेजेस है वो निकल जाते हैं, वो ब्लॉकेजेस। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है, और मेरे पास शिष्य भी है जो मुझे बोले हैं कि जिसका जिंदगी में इतना सारा प्रॉब्लम्स था, 90% खत्म हो गया है। मतलब वही मैं प्रॉब्लम जानना चाहता हूँ, जैसे कि ताकि लोग रिलेट कर पाए उसी प्रॉब्लम्स। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ग्रह क्लेश, हाँ, शादी नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रहा है, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम, फेलियर लाइफ में,
डेली सपोज कोई ये भी करता है ना आजकल, टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा था, या फिर कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, हीलिंग कर, एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। हाँ। ये लोग का कुछ बन नहीं रहा था, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन दीक्षा के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया ये लोग का। तो अच्छा स्टार्ट हो गया, अच्छा होना स्टार्ट हो गया। देखो मैं कर्ण पिशाचनी का दीक्षा दूंगा तो टेम्पोररीली किसी का अच्छा होगा, बाद में तो खत्म हो जाएगा। ये लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ। और दीक्षा जो चीज है ये लाइफ टाइम के लिए है, ये अब एक दिन के लिए नहीं है या 2-3 महीने के लिए नहीं है। 41 दिन का जो होता है वो अनुष्ठान होता है। 41 दिन का 41 दिन का अनुष्ठान होता है, 51 डेज का अनुष्ठान होता है, 11 दिन का अनुष्ठान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 41 दिन में ही आपका भगवती सिद्ध हो जाएगा। भगवती सिद्धि करने के लिए होल लाइफ ओके प्रोसेस है, साधना एक प्रोसेस है। ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है, यूपीएससी नहीं है कि आप मैं 1 साल पढ़ लिया उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो गया, आईएएस क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है ये। यस क्लियर हो गया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है लोग क्यों आते हैं वैसे, ये जो कर्ण पिशाचनी और अप्सरा सिद्धि करने, लोग इस पे क्यों नहीं जाते डायरेक्ट? मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वो जल्दी दे देती हैं क्या कुछ? देवी से भी, भगवती 10 महाविद्याओं से भी जल्दी, जैसे कि उनका एक दिन लगेगा काम करने के लिए। ओके। महाविद्याओं का पूजा करोगे आप, हाँ। कर्ण पिशाचनी आपको आधे दिन में करके दे देगी उसको, सेम चीज। या फिर बीरा हो गया, ओ ठीक है। हाँ, इसलिए लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। असम में बीरा इज वेरी पॉपुलर। ओके। सो ये बीरा एंटिटी इज वेरी पॉपुलर एंड मैक्सिमम काली साधक असम में जितना है, मैक्सिमम उन लोग के पास बीरा तो है। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने थप्पड़ भी खाया हुआ है बीरा का। बताइए कुछ मेरे को किस्सा। मैं छोटा था, हाँ। लाइक मेरे डैड उस टाइम पोस्टेड थे नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे मैं आई वॉज अराउंड 10-11 साल का था। तो उसी टाइम सुबह को सो रहा था मैं, तो एक काली साधक के पास हम लोग मतलब जाते थे हम लोग पूजा पाठ करने के। उसके पास बीरा 3-4 थे। सुबह सुबह को मुझे 3 थप्पड़ लगा सुबह को। ये जेन्युइन चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो उसका मैंने वो सो के उठा, ऐसा थप्पड़ जिंदगी में मुझे किसी ने नहीं दिया। तो मैंने अपना माँ से पूछा कि क्या है बात, किसने मारा मुझे। तो शाम का टाइम हम लोग काली साधक के पास गए, अभी वो मर गए, लेकिन उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आज एक्चुअली मैंने बीरा को थोड़ा खुला छोड़ा हुआ था। ओके। बदमाशी ये लोग भी करते हैं, ये लोग ना जो बीरा वगैरह है, ये लोग भी बहुत बदमाशी करते हैं ये लोग। तो यही सब चीजें बहुत डेंजरस है। और ऐसा चीज करते हैं ये लोग कि अभी चलो ये सब आजकल आरसीसी वगैरह हो गया। आजकल क्या मतलब वो बीरा क्या करते हैं, वहां पे आसाम में जो गांव एरियाज है वहां पे जाके ना पत्थर मारेंगे आपके घर के ऊपर में। पत्थर, जो टीन का जो घर होता है ना, समझ गया। हाँ, उसमें पत्थर मारेंगे, कोई सामान तोड़ देंगे, किसी को गिरा देंगे। एंड सबसे डेंजरस चीज है वो जो करते हैं, वो लड़कियों के साथ संभोग करने आते हैं। सबसे डेंजरस। यहाँ पर एक कुंडापंथी करके कोई एंटिटी है, वो लड़कियों के साथ संभोग करती है, उनकी बॉडी पे स्क्रैचेस मिलते हैं। एग्जैक्टली मैंने केसेस देखा हुआ है, मेरे पास आते हैं ऐसे लेके कि मतलब उन लोग को टच करते हैं, उन लोग को ये करते हैं वो करते हैं, मतलब बहुत गंदी हरकत करते हैं ये लोग। तो वो बीरा एंटिटी होती है? हाँ, बीरा या फिर कोई पिशाच, ठीक है। कोई किसी ने छोड़ दिया, तांत्रिक क्रिया करके शमशान में जाके किसी ने अगर छोड़ दिया तो वो तो प्रॉब्लम करेगी। तो इसका भी समाधान है भगवती के पास में। समाधान एक ही है, देवी पूजा, भगवती का पूजा, तांत्रिक पूजा, वो भी वैदिक से नहीं होने वाला है आपका। ये सब केसेस में, बाकी आप करते रहो, वैदिक से कुछ नहीं होता। नहीं, इतना तो नहीं होता है। कैसे कैसे केसेस आते हैं? अभी आप थोड़ा कोई 1-2 केस मेरे को बताइए आपकी। क्या अभी जो डिस्टर्बेंसेस, बीरा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। इसके बाद किसी का शादी टूट गया है, इसके लिए, ये सब चीजें के लिए। कोई एक केस जिसने आपके पसीने छुड़ाए हो? हाँ, जो केस था मेरे पास में, वो मेरे लाइफ का अभी तक सबसे डेंजरस केस था। हाँ जी। एक लड़की माँ के साथ आई अपनी, उसके बाद प्रॉब्लम था वही, किसी ने, उसका जो बॉयफ्रेंड था, ओके, ब्रेकअप हो गया था, लड़की का ब्रेकअप हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, घर वालों ने उसको दूसरा के साथ शादी करना चाहा। लड़के ने जाके कहीं जगह में तांत्रिक से मिलके कुछ चीजें छोड़ दी उसके ऊपर। रात का टाइम में लड़की को तो
डेली कंटिन्यू, एक अमावस्या लेके नेक्स्ट अमावस्या तक, क्योंकि वो लोग मेरे पास अमावस्या तक आए, तो कंटिन्यू लड़की के साथ छेड़छाड़ एनी टाइम, कोई दूसरा नहीं, वो एंटिटी कंप्लीटली उसको चेज कर रही थी लड़की। ठीक है। परेशान हो गई, कंप्लीट खत्म हो गया उसका, मतलब जैसे उसका फोटो था, फोटो में कुछ अलग, जैसे मेरे पास में आया कंप्लीटली अलग, स्किनी मतलब कंप्लीट स्किनी हो गया वो। उसका जो बॉडी का जो वाइटल्स है वो भी निकाल लिया उसने, वो एंटिटी ने, जैसे मैंने साधना में देखा उसका। तो उसके बाद मेरे पास आई, तो मैंने बोला तो ये इट्स अ वेरी बहुत प्रॉब्लमेटिक केस है। तो उसके बाद चलो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ पूजा पाठ करके इसको ठीक तो करना है, लेकिन उन लोग के घर में जाना है मुझे, जहां पे ये काम हो रहा है। लड़की कौन सा बेड में सोती है वो भी मुझे देखना है। अच्छा। हाँ, अगर एनालिसिस करेंगे तो कंप्लीट करेंगे ना। सही बात है। तो उसके बाद हम लोग गए, शनिवार था उस दिन, शनिवार कोई कृष्ण पक्ष था। जाने के बाद में उसका, जब मैंने सब कुछ देखा, उसका विश्वास नहीं करोगे, उसका घर के बाहर मिट्टी के अंदर 3 खोपड़ी निकली, एक सांप का, एक बिच्छू का और एक सुअर का। इनसे भी तंत्र होता है? ठीक है। जैसे ही मैंने वो खोपड़ी को पकड़ना चाहा तो ये फुल एनर्जाइज था, कंप्लीट एनर्जाइज्ड खोपड़ी था ये। तो उसके बाद मुझे साधना करना पड़ा, उसको न्यूट्रलाइज मैंने किया तंत्र क्रिया से। उसके बाद मैं फिर से अंदर आया, उसका बेड मैंने देखा लड़की का। आप विश्वास नहीं करोगे, लड़की मतलब द गर्ल जहां पे वो सोती थी, वो डेली वो तो साफ करती थी ना वो लोग, उसके नीचे में बेड में सब मंत्र से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये लोग को पता ही नहीं है, जो उसके घर वाले हैं। हाँ, मंत्र से सब लिखा हुआ था, इसका मारण, उच्चाटन, सब मंत्र लिखा हुआ था। भगवती का आवाहन करके सब शुद्ध किया। उसके बाद उन लोग के घर में 1008 मिर्ची का आहुति किया, जो बगलामुखी का जो मेन होता है मिर्ची आहुति, मिर्ची का हवन, मिर्ची का जो हवन, वो आहुति हम लोग देते हैं ना, स्वाहा करके, वो किए। उसके बाद एक स्पेशल आइटम दिया उसको मैंने, एक स्पेशल आइटम जो बोल नहीं सकता हूं मैं। बोला कि तुम इसको एक काम करो, इसको अपना तकिया के अंदर में रख दो फॉर 4 days, रखो इसको, उसके बाद देखो क्या होता है। 5th day हर मदर केम मुस्कुराते हुए कि एक भी इंस्टेंस नहीं है कोई आके लड़की को ये कर रहे। मैंने बोला इमीडिएटली अपने लड़की को शादी करवा के भेज दो। आप देखिए, आदमी बिलीव नहीं करते ये सब चीज को, लेकिन ये होता है। जिसके साथ होता है ना वही बिलीव करता है इसको, वही बिलीव करता है। सही बात है। और जिसके साथ नहीं होता है वो लोग तो कमेंट ही करेंगे। नहीं, सही बात है। हाँ। है नहीं, आप भी बोलिए आप। असम का तंत्र कैसे अलग है पूरे भारत के तंत्र से? क्योंकि हम लोग का जो वहां पे मेन जो किताब है, जो भी शास्त्र है, वो कालिका पुराण है। तो वो कालिका पुराण में देवी पूजा का ही सब ओरिएंटेशन है कि भगवती 10 महाविद्याओं को कैसे पूजा करेंगे, तांत्रिक वे में, तांत्रिक पद्धति में। हम लोग का वहां पे एक असमीज में सेइंग है, मैं असमीज में बोल सकता हूँ एक सेइंग। हाँ बिल्कुल। वहां पे एक सेइंग बोलते हैं, अन्यत्रे बिरोले देवी कामरूपे गृहे गृहे। ठीक है, क्या क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग यही है कि कामरूप में, जो कामाख्या क्षेत्र है, मैं कामाख्या का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि गुवाहाटी, नीलगिरी पर्वत की बात कर रहे हो? कामाख्या क्षेत्र का मतलब है फुल असम, फुल असम। नीलाचल पहाड़ तो है। इसका मतलब, स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कामरूप में उसका जमीन इतना पावन है कि भगवती हर एक का घर में रहती है। अन्यत्रे बिरोले देवी कामरूपे गृहे गृहे, हर एक का मतलब घर में भगवती वहां पे वास करती है। तो इसीलिए सब कोई कामरूप में, सबका घर में ही भगवती को पा सकते हैं साधना करके। ये कालिका पुराण का ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेइंग है। उसके बाद योगिनी तंत्र है हम लोग का, और हम लोग का जो मतलब जो मेन पूजा प्रोसेस है कामाख्या में, ये हो गया कोलाचार। कोलाचार से ही भगवती सिद्ध होगा, क्योंकि दक्षिणा काली स्तोत्र में बताया गया है
कि भगवती को कोलाचार ही बहुत पसंद है, क्योंकि कोलाचार्य प्रसन्नतु ऐसे ही बताया गया है भगवती। ठीक है। कोलाचार से ही भगवती हमेशा प्रसन्न होंगे। तो इसी मार्ग से ही हम लोग पूजा करते हैं। और अदर पार्ट ऑफ इंडिया में देवी पूजा होता है, लेकिन वो वैदिक वे में होता है। वैदिक वे में। बंगाल में भी तंत्र यूज होता है, तारापीठ हो गया बंगाल में। लेकिन सबसे खतरनाक बताया जाता है बंगाल का तंत्र, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम तो, ये बंगाल का तंत्र है। देखिए खतरनाक नहीं है, तंत्र खतरनाक नहीं, आदमी का परसेप्शन अलग करना है हम लोग को। वहां के तांत्रिक लोग खराब चीज करेंगे तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना खतरनाक। अभी कोई भक्ति कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, इसको तो कभी हम लोग खराब नहीं बोलते हैं। तंत्र के ऊपर में ऐसा क्यों डाला गया है दाग कि तंत्र खराब है? तंत्र कभी भी खराब नहीं है। तंत्र इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म भगवान को पाने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो ऐसा बात नहीं है कि सबका अपना अपना स्पेशलिटी है। अभी असम में हम लोग का जो कामाख्या का तंत्र है, इसमें स्पेशलिटी है। मायोंग का जो तंत्र है उसमें स्पेशलिटी है, ठीक है। बंगाल का जो है उसमें स्पेशलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबका है। लेकिन तंत्र के ऊपर में जो ये है ना, क्योंकि तांत्रिक उल्टा पुल्टा चीज करते हैं। मैंने अभी आपको बताया हाँ। लड़की के ऊपर में कुछ छोड़ दिया, तो ये कर रहे हैं। तो ये सब करेंगे तो आदमी लोग का तो डर बैठेगा ही ना, क्योंकि एक भक्ति वाला आदमी नहीं कर सकता ये सब। नाम भजन करके ये सब नहीं होता है। आपके पास आते हैं वैसे ऐसे केसेस? कौन सा? कि मुझे किसी के ऊपर मारण करवाना है? मैं तो कभी नहीं करता हूँ ये सब कुछ आता, मारण, मोहन, सन्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सब। लेकिन केसेस आते हैं बहुत सारा। तो क्या बोलते हो आप उनको? नहीं, जिसको कुछ खराब करना है किसी के ऊपर में, वो तो मैं नहीं करता हूँ। हालांकि मुझे विधि सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ ये सब। क्योंकि ये सब मैं करूंगा देन क्या होगा मेरा? मैं सिद्धि कहाँ जाएगा मेरा तो ये उद्देश्य नहीं है ना। मुझे अच्छा करना है। मान लो किसी का प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपने आके मुझे बोला है कि मेरा ये प्रॉब्लम, मैंने देखा आपको, मुझे ध्यान में ये मालूम चला कि सच में ये बंदे का यही प्रॉब्लम है, तो मैं तब मैं करूंगा। लेकिन अगर वशीकरण तब मुझे करना है, आपका प्रॉब्लम अगर जेन्युइन है, उसको ठीक करने के लिए अगर करना है मुझे, तब मैं करूंगा। किस तरह के वशीकरण के केसेस आते हैं अभी आपके पास? बहुत सारा, क्योंकि मैक्सिमम तो लव का ही ये सब के। और मैं ना एक चीज क्लियरली बताता हूं, मैं लव केसेस तो देखता ही नहीं हूं, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है। रीजन? बहुत ये बहुत फोन कॉल्स आते हैं भाई। और आपके बाद और ये पॉडकास्ट के बाद तो बहुत फोन कॉल्स आएंगे। खाली एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि मतलब रात को 2-3 बजे भी फोन करते हैं मुझे। मतलब मैं बोलता, मेरा मोबाइल भी हैंग हो गया बीच में, तो मैं बोलता हूँ कि सबको मतलब नमन करता हूँ कि रात को इतना बजे, मतलब 2-3 बजे मत फोन कीजिएगा। परेशानी में आदमी है ना, कुछ सूझबूझ नहीं पाता, तो वो उठा के फोन कर देता है। होता है, लेकिन मैं भी जानता हूँ। तो ये सब बहुत केसेस है वशीकरण का। उसके मारण का भी केसेस होता है। मारण आपने कभी उतारा है? जैसे किसी के ऊपर बहुत उतारा है मैंने मतलब क्या, भगवती ने मुझे शक्ति दिया। क्या विधि क्या है उसकी उतारने की? जैसे कि बहुत डेंजरस विधि है उसका। जैसे हम लोग मिर्ची होते हैं ना, तो मिर्ची वगैरह लेते हैं, हल्दी, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब लेके ना उसको उतार सकते हैं। या फिर हम लोग तिल बोलते हैं, ब्लैक कलर का तिल। तिल आते हैं। तो उससे भी होते हैं। मस्टर्ड ऑयल। तो वो सबसे भी हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन अच्छे काम के लिए मैं करता हूँ, कभी भी खराब के लिए नहीं करता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है एंड फिलॉसफी है। तंत्र से कुछ उच्चाटन, आजकल बहुत ज्यादा छोटे छोटे बिजनेस बांध दिए जाते हैं, उनका कैसे होता है? होता है, क्योंकि मेरे पास भी केसेस आते हैं कि बिजनेस, दुकान नहीं चल रहा है, किसी का शोरूम नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसमें ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है बगलामुखी पूजा, बगलामुखी हवन। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है उसके लिए। बगलामुखी का हवन करवाइए, मिर्ची का हवन जो होता है वो करवाइए। और कुछ स्पेशल सामान में देता हूँ, वो सामान आपको। क्या है वो सामान? मतलब वो कुछ मतलब जैसे कि यंत्र होता है ना। ओके। यंत्र होता है, या फिर कोई उसके अंदर शक्ति होती है बहुत, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी होता है यंत्र में। ये सब मैं कभी 1-2 देता हूँ। तो मेन तो पूजा होता है, तो उसके बाद आराम से चल जाते हैं। बगलामुखी की पूजा पे आते हैं, कैसे की जाती है बेसिकली बगलामुखी की पूजा? जैसे कि मैं पूजा करता हूँ भगवती का, तो ये अराउंड 7 to 6 आवर्स लगता है मुझे पूजा करने के लिए। तो तंत्र पूजा फुल है। कि मैं जो पद्धति है उसी से ही करता हूँ, जो हम लोग का जो शास्त्र ने बताया था
ऐसे ही करता हूँ। उसमें सब कुछ होगा, हवन होगा, उसके बाद बलि होगा, तर्पण होगा, उसके बाद पूजा होगा, उसका आरती होगा, भगवती का भजन होगा, सब कुछ होगा उसमें। हवन होगा, हवन वो भी मिर्ची से होगा। मेरे पास एक केस आया था, मतलब एक बंदे आए थे अपर असम से। हम लोग का अपर असम जैसे कि जोरहाट हो गया, शिवसागर, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट असम में। अच्छा। तो वहाँ से बंदे आए मेरे पास, तो बोले कि हम लोग तो डेली बगलामुखी पूजा करते हैं गुरुजी। मैंने बोला चलो, बोले प्रॉब्लम्स नहीं खतरा है हम लोग का। तो मैंने पूछा चलो विधि बताओ मुझे, कैसे कर रहे हो तुम लोग पूजा। तो उसके बाद उसने बोला कि हम लोग जो हवन होता है ना, वो दूसरा पत्ते से करते हैं। मैंने बोला तो यही प्रॉब्लम है आप लोग का, पत्ते से भगवती का कभी हवन नहीं होगा। ये तो मिर्ची इज द इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। रीजन कोई मिर्ची के पीछे कारण? ये बहुत बहुत फ्यूरियस है ना, डेंजरस है बहुत। जिसका प्रकृति जो है ना मिर्ची का, ये मतलब बहुत तीव्र है। तीव्र। एंड और आप एक चीज बिलीव नहीं करोगे, गुवाहाटी में जब मैं हवन करता हूँ, ऐसे हम लोग मिर्ची जलाते हैं तो फिर उससे स्मेल आता है, आंख में जलता है, ये होता है। मैं तो वहां पे आहुति करता हूँ, लेकिन उसमें से कोई स्मेल नहीं, उसमें से कोई जलन नहीं। जो जैसे कि आप किसी के यहाँ पर हवन कर रहे हो और आप नॉर्मल मिर्ची की हवन करोगे, क्योंकि मैंने तो वीडियोस देखी हैं, मेरे को देख के मेरे को होता है कि यहाँ पे बैठा कैसे जाएगा। हाँ, लेकिन बैठ जाता है इंसान आराम से बैठते हैं। लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम है, जब हम लोग पूर्ण आहुति करते हैं, मतलब एट लास्ट में जब हम लोग फुल आहुति देते हैं, तो उसी टाइम में अगर किसी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, शत्रु प्रॉब्लम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तब वो पूर्ण आहुति में थोड़ा सा स्मेल अगर आ गया मुझे, तब वो बंदे का प्रॉब्लम है। तो वो एकदम जेन्युइन है, एकदम वो भगवती दिखा देती है उसमें हवन में, क्योंकि भगवती को बहुत प्रिय है। राजनेताओं के बहुत केसेस आते हैं, वो सब तो सीक्रेट चीज है, वो सब तो नहीं बता सकते हैं ना, ये तो मेरा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बगलामुखी सबसे तीव्र महाविद्या एंड सबसे इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे उत्तम महाविद्या है भगवती। मेरे पास एक एमपी में है बगलामुखी जी, नलखेड़ा से एक आए थे साधक, तो मैंने उनसे भी एक ही सवाल पूछा था, आपसे ही पूछता हूँ। एक ही क्षेत्र से दो बंदे आपके पास आए, दोनों ने बगलामुखी हवन कराया, तो कैसे पता लगेगा जीत किसकी होगी? एग्जैक्टली, वो तो सही बात बोला आपने। लेकिन जो नियत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवती भी ये देखती है, नियत कैसा है किसका। अगर आपका नियत अच्छा है कि अगर सच में आप पब्लिक के लिए थोड़ा सा भी, उससे जो दो बंदा है, सपोज किसी का 95% पब्लिक की तरफ है, इसका 97% है, भगवती 97% को ही हमेशा सक्सेस देगी। वो तो होता है, भाव तो देखती है। सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, वही है मन का बात, भाव, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तांत्रिक पूजा जितना भी आप करवा लो, अगर भाव नहीं होगा ना, कभी सफल नहीं होगा पूजा आपका। भाव इंपॉर्टेंट है, भाव बहुत ज्यादा बहुत। थोड़ी सी कामाख्या के बारे में बात करते हैं कि कामाख्या तंत्र किस चीज के लिए स्पेशल है और कैसे काम करता है, क्या? हाँ, सबसे रूट है भगवती का। 51 शक्तिपीठ है हम लोग का, 51 में से सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ कामाख्या जी है। कामाख्या सबसे शक्तिशाली। वहां पे साधना करेंगे आप, वहां पे भगवती को पूजा करेंगे तो 99.9% आपका सफल आप होंगे, क्योंकि वहां पे एक माहौल ही अलग है, वहां पे परिवेश ही अलग है। वहां पे कितनों को सिद्धि मिला है। वहां पे सब तांत्रिक जितना भी है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से तो वहां पे आते हैं कामाख्या जी में। हाँ, अंबुबाची भी वहां पे बड़ा फेमस है। बहुत फेमस है। क्या है अंबुबाची, थोड़ा सा आप, क्योंकि मैंने तो वैसे पता है, लेकिन जो हम न्यू व्यूअर्स के लिए। हाँ, वो एक्चुअली उसी टाइम में भगवती का जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कामाख्या में, अंबुबाची टाइम में। तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जून 22 से लेके 26 तक होता है, ऐसे ही टेंटेटिव में बोल रहा हूँ। तो यही टाइम में मंदिर बन रहता है। तो इसी में सब कोई ऋषि मुनि आके या फिर साधु सन्यासी आके वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, बाहर में करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट उत्तम टाइम है जब भी साधना करना पड़ता है। ओके। तो ये कोई एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत हाई एनर्जी है वो टाइम में। उसी टाइम में साधना करने से बहुत सिद्धियां प्राप्त होते हैं
और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो सुलेमानी तंत्र है, ये क्या है? ये मुसलमान जो तंत्र है। ओके, ये मैंने मतलब ये वर्ड पहली बार सुना है मैंने, सुलेमानी तंत्र। हाँ, तो ये जो तंत्र है, आप मुसलमान तंत्र बोल लो, हुडू बोल लो, कुछ भी बोल लो, आप कुछ भी तंत्र बोल लो, सब तांत्रिक सबसे पहले भगवती कामाख्या को एक बार सोचते हैं ताकि वो काम सिद्ध हो जाए। भगवती कामाख्या खुद विराजमान है वहां पे, वो तांत्रिक देवी है ना कामाख्या, कंप्लीट तांत्रिक है कामाख्या। हालांकि त्रिपुर सुंदरी है, हम लोग वैदिक वैसे भी पूजा करते हैं, साउथ इंडिया में हम उनको श्री विद्या बोल के भी पूजा करते हैं, लेकिन कामाख्या जो कामरूप क्षेत्र है वहां पे देवी तांत्रिक वे में बैठा हुआ है, पंचमुंडी आसन में बैठा हुआ है भगवती। पंचमुंडी आसन, कई तांत्रिक भी पंचमुंडी आसन लगाते हैं, क्या बेनिफिट है पंचमुंडी आसन? बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट भी है, बहुत डेंजरस भी है। पंचमुंडी आसन में 5 मुंडियों का काम होता है वहां, अलग अलग। जैसे भी आपने बताया सांप बिच्छू किसी की भी हो सकती है। चंडाल नहीं, चंडाल का मुंडी होना पड़ेगा बीच में, जो चंडाल होता है ना, जो आदमी को जलाते हैं, उसका मुंडी होना पड़ेगा, मतलब उसका स्कल होना पड़ेगा उसका बीच में। अच्छा। उसके बाद एक अलाइनमेंट होता है उसका, वो अलाइनमेंट में आपको सांप बिच्छू बंदर ऐसे ऐसे 5 मुंडियों का एक अलाइनमेंट करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको मंत्र है, उसमें कंप्लीट आपको मंत्र से उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। उसको कारण से, कारण मतलब जो अल्कोहल है, उसको अल्कोहल से आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा। अमावस्या का रात में 12 बजे के बाद, उसके बाद उसके ऊपर में सीमेंट से वो करना पड़ेगा, मतलब उस प्लास्टर करना, ताकि वो हिले नहीं। ओके, फिक्स हो जाए बिल्कुल। उसके बाद उसके ऊपर बैठ के साधना करो आप। आपने करी है? मैंने किया है। उसके बाद उसके ऊपर में उठ के करो। मैं एक चीज बोल रहा हूं, जो सिद्धियां आपको 1 महीने में मिलने वाला है वो आपको 1 दिन में हासिल हो जाएगा। 1 महीने की? बहुत बहुत पावरफुल सीट है वो पंचमुंडी। नवमुंडी भी है, जैसे कि 9 माथा का अलाइनमेंट, 9 हेड का अलाइनमेंट। अच्छा, 9 मुंडी भी है? हाँ, आसन है, ऐसे तांत्रिक यूज करते हैं उसको। बंगाल और असम में बहुत प्रसिद्ध है पंचमुंडी नवमुंडी ऐसे करके आसन जो है। तो इसी आसन से ही बहुत सिद्ध हुए हैं। तारापीठ के जो बामा खेपा जी, जो भगवती को साक्षात्कार किए हैं, जो उन्होंने तो जिंदगी भर पंचमुंडी में ही साधना की है। लेकिन डेंजरस है, क्योंकि पंचमुंडी आसन अगर आप अपने घर में बिठाओगे, फैमिली मेंबर सब मर जाएगा उसमें, खत्म कर देगी पंचमुंडी। क्योंकि वो सब जो आत्माएं जो होते हैं ना, हाँ, उसको जो हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, वो आत्माएं वहां पे ही बैठे रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप पंचमुंडी को डेली प्रसाद भोग नहीं चढ़ाओगे, डेली आप उसमें उठ के जप नहीं करोगे, तो पंचमुंडी कभी आपको वो नहीं करेगा, सिद्धि नहीं देगी। और जो भी फैमिली वाला आदमी उसको नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम होता है। मतलब अच्छा ठीक है, चलो कभी जाके पंचमुंडी में हमने साधना किया, चलो ठीक है, उसमें कभी के लिए, हाँ, उसमें ठीक है। लेकिन जहाँ पे फैमिली, जहाँ पे आदमी है, ये सब बिठाया जाता है जहाँ जंगल है, शमशान है, जहाँ पे एकांत जगह है, वहाँ वो सब जगह में एक्चुअली ये सब बिठाया जाता है। मेरे को कई तांत्रिकों ने बताया कि नीलगिरी जो पर्वत है, वो नीलांचल पर्वत, हाँ। नीलांचल पर्वत जो है, वहां के जंगलों में भी बहुत सारी एंटिटीज, बहुत 64 जोगिनियां भगवती का वहां पे ही है। आप गए हो कामाख्या? नहीं, मैं कभी गया नहीं। आइए कामाख्या, प्लीज कामाख्या में आके एक्सपीरियंस कीजिए हम लोग का आसाम को। ये बहुत तांत्रिक जगह है, बहुत एनर्जी फील होगा आपको, बहुत ज्यादा। नॉर्मल बंदा वहां पे जाके पूजा पाठ कर सकता है? नॉर्मल बंदा आराम से कर सकते हैं, कामाख्या में आराम से पूजा पाठ होता है, सब कोई आते हैं वहां पे पूजा करने के लिए, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं आराम से। अब जैसे वैष्णविज्म है, वो बिल्कुल खिलाफ है इन चीजों के, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति है, क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है नाम जप का, और भगवती उनको भी मिल रही हैं, तो फिर क्रूरल्टी क्यों करी जाए? देखो, नाम जप जो है ना वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप दुर्गा का नाम ले लो, शिव जी का नाम ले लो। नाम मीनिंग क्या है नाम जप का? नाम जप। लेकिन हम लोग का जो तंत्र है, इसमें बीज जप होता है। डिफरेंस ये है, जो बीज मंत्र होता है देवी का, ये जप कंप्लीटली अलग है, और नाम जप कंप्लीटली अलग है। देखो ये, हाँ, भक्ति के लिए ही ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है।
भगवत एग्जैक्टली लेकिन नाम जप जो जो कॉन्सेप्ट है इसमें बोला गया है भगवत श्रीमद् भागवत में कि कलयुग में नाम ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन गारंटी नहीं है। इट्स नॉट गारंटीड। मैं बोल रहा हूं कॉल तंत्र में है गारंटी, कंप्लीट गारंटी है कॉल तंत्र में। जो भगवती का जो 20 मंत्र जप जो करते हैं, गुरु दीक्षा लेके जो करते हैं, उसमें भगवत प्राप्ति होना तो अनिवार्य है। देखो नाम जप इज गुड, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये खराब चीज है, लेकिन इसमें जो सक्सेस रेशियो है ना वो बहुत कम है। शायद किसी को खराब भी लगेगा क्योंकि बहुत प्रवचक जो भी है, कथावाचक भी है, बोलते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, लेकिन सब चीज नाम जप से नहीं होता है। आपको कुछ अलग भी करना पड़ेगा आपका अंदर से, कुछ गुरु से दीक्षा लेके कुछ साधना अलग से, क्योंकि कॉमन चीजें तो कॉमन है ना। नाम जप तो कॉमन चीज है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन आजकल तो ज्यादा प्रचलित नाम जप चल रहा है, और जहां तक मैंने देखता हूँ चीजें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो नाम जप से लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं। नाम जप से लोगों के घर बन रहे हैं, लोगों की जिंदगी से चीजें जो है दूर जा रही हैं, परेशानियां। हाँ जा रहे हैं, क्योंकि जाएगा वो, वही बोल रहा हूं ना, कॉम्प्लीट तो नहीं जाएगा वो, ये कॉम्प्लीट नहीं जाएगा, ये फॉर द टाइम बिंग जाएगा। देखो बात ऐसा होता है ना, जो कोई भी बता रहे हैं कि जो भी बोल रहे हैं आजकल की नाम जप कीजिए आप, जप में ही सब कुछ है। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि ठीक है, चलो भगवान का नाम ले लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग नाम जप कर रहे हैं वो लोग का मेंटेलिटी कैसा है कि उन्होंने सोच लिया कि चलो नाम जप करते हैं हम लोग, अभी अभी हो जाएगा हम लोग का। कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन रेशियो सक्सेस बहुत कम है। श्रीमद् भागवत को मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं। इसका मतलब देखो, कॉमन मैन जो भी करता है, कॉमन आदमी, लेमैन जो भी करता है, उससे सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती आपको। कैसे सिद्धि प्राप्त होगा आपको, आप बताइए मुझे। ये तो इम्पॉसिबल चीज है। नहीं तो कौलाचार, नहीं तो दक्षिणाचार, नहीं तो कोई भी आचार निकलता ही नहीं। भगवान शंकर तो बोलते ही नहीं कोलानवा तंत्र में, अगर नाम जप ही सब श्रेष्ठ है तो। मेन चीज मुझे क्या खराब लगता है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक फ्रॉम माई साइड, हाँ जी, कि वैष्णव लोग जो है वो लोग बहुत क्रिटिकल है हम लोग तांत्रिक के ऊपर में, तंत्र का ऊपर में। दे आर वेरी क्रिटिकल। अब वृंदावन में जाओ, मथुरा में जाओ, वैष्णव क्षेत्र में जाओ, वहां पे तंत्र का कोई वो नहीं है। हालांकि माँ कात्यायनी का जगह ही वृंदावन में है, माँ कात्यायनी पीठ वृंदावन में है, वो भी शक्तिपीठ है। माँ कात्यायनी का जो पीठ है वो शक्तिपीठ वृंदावन में है, लेकिन तब भी दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट तांत्रिक्स एंड तंत्र। जो भी कथावाचक आजकल बता रहे हैं ना, वो लोग बहुत क्रिटिकल है, कामाख्या के ऊपर बहुत क्रिटिकल है, ये बलि प्रथा क्या है क्या नहीं है। तो कई लोग मांग कर रहे हैं बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। तो ये तो कभी होगा नहीं, ये कभी नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर हो गया तो बाई चांस ये पृथ्वी ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें इट इज इम्पॉसिबल। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आई एम वेरी मच क्रिटिकल अबाउट देम ऑल्सो। मैं भी क्रिटिकल हूँ, क्योंकि वो लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि तंत्र क्या चीज है। तंत्र से भी हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं भगवती को। हम लोग नॉनवेज, हम लोग कुछ भी ये पंचमकार लेके भी हम लोग भगवती को प्राप्ति कर सकते हैं। इसका मतलब यही नहीं ना खाली एक ही सिद्धांत होगा इंडिया में कि नाम जप करो बस हो गया आप लोग का। तो ये कौन सा सिद्धांत है भाई? हम लोग का भारत में हम लोग का कितना सारा सेक्स है, कितना सारा हम लोग पंथा है, हम लोग का नाथ पंथ है, बहुत सारा पंथ है हम लोग का, कोलाचार है, दक्षिणाचार है, सब कुछ है, अघोर पंथ है, अघोर है। तो ये सब क्या बेकार बैठे हुए हैं? खाली नाम जप से अगर हो जाता तो अघोर अभी हिमालय में ऐसे ही बैठे हुए हैं क्या? अगर नाम जप से हो जाता तो गृहस्थ के लिए जो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, जो विरक्त भी तो नाम जप कर रहे हैं ना। देखा नहीं आपने? विरक्त लोग भी तो नाम जप कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस कहां रहा? अगर सेम नाम ही अगर जप करना है तो फिर कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना आपको। कॉमन मैन से लेके आपको कुछ अलग होना पड़ेगा। वही अलग महाविद्या साधना देती है जो आपको वैष्णवाचार नहीं दे सकती है, नहीं दे सकता है। वही चीज कौलाचार देता है आपको। तो इसीलिए कौलाचार सबसे उत्तम आचार है। तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो कौलाचार है, हम लोग का जो सेक्ट है, तंत्र जो हम लोग बिलीव करते हैं, वहां पे हम लोग कभी भी वैष्णव लोग को हम लोग कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं।
ठीक है, हम लोग कभी भी वैष्णव को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग हम लोग को करते हैं क्रिटिसाइज। क्यों, ऐसा क्यों है? तो यही चीज हम लोग को नहीं करना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक है, फंडामेंटल चीज आपको बोल रहा हूं मैं, जब भी हम लोग पूजा पद्धति स्टार्ट करते हैं ना, वैष्णव हो गया, कोई भी पंथ का हो गया, तो हमेशा हम लोग को पंच देवता का पूजा करना पड़ता है। पंच देवता का पहले गणेश जी हो गया, शिव हो गया, विष्णु हो गया, दुर्गा हो गया। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आप लोग को भगवती से, तंत्र से अगर आप लोग को इतना प्रॉब्लम है, तो आप लोग पंच देवता पूजा में दुर्गा का आवाहन कैसे करते हो? क्योंकि आदि शंकराचार्य ने तो बताया था कि पंच देवता पूजा के बिना तो पूजा होगा ही नहीं। देखो, वो लोग भी करते हैं ना पूजा विधि में। मैं पर्सनली तो देखो तंत्र को इतना ज्यादा जानता नहीं हूं, हाँ, लेकिन हम तो बचपन से माँ शेरावाली, हाँ, भगवती को वही है, क्योंकि भगवती को यही करते आए हैं। वैष्णो देवी जाते हैं हम तो। हाँ, वैष्णो देवी में भगवती सात्विक रूप में है। वैष्णो देवी में माँ भगवती सात्विक रूप में है। हमें तो बचपन से वही बताया गया और वही जानते हैं हम। हाँ, भगवती वहां पे सात्विक रूप में है, लेकिन भगवती हम लोग के कामाख्या में तंत्रिक रूप में है। तो इसका मतलब है तो एक ही है, तो एक एकम सद विप्रा बहुधा बधंती, द ट्रूथ इज वन। लेकिन सबका अलग अलग फॉर्म्स है। किसी ने राधा बन गया, किसी कृष्ण बन गए, कोई दुर्गा बन गया, काली बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं राधा को पूजा करूंगा का मतलब ये नहीं कि मैं कामाख्या को निगेट करूंगा। आप समझ रहे हो मेरे? सबकी पूजा सबको मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो सिद्धांत है, हम कोलाचारी का जो सिद्धांत है, वही है तंत्र सबसे उत्तम विद्या है। और कुलार्णव तंत्र में जो बताया गया है, कोलाचार सबसे उत्तम मार्ग है भगवान प्राप्ति के लिए। परमात्मा आपकी नजरों में है क्या? मैं परमात्मा की अगर बातें करूं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही है। सबसे इंपॉर्टेंट कोलाचार का जो फिलॉसफी है कि भगवान को हम लोग जो देखते हैं, भगवती को जो हम लोग मूर्ति में देखते हैं, वो भगवती है, लेकिन भगवती हम लोग के अंदर में रहते हैं। क्योंकि कोलाचार में या फिर तंत्र में हम लोग अपना बॉडी को फुल्ली प्यूरिफाई करते हैं पूजा के पहले। जैसे कि हम लोग ने प्राणायाम कर लिया, न्यास कर लिया, हम लोग ने सब कुछ करके हम लोग अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद हम लोग भगवान सारी नाड़ियां एक्टिव करके, सूर्य नाड़ी सब कुछ, उसके बाद चक्रा से लाइन करके सब कुछ। यही मैंने, अगर हम विष्णु की बात करें तो वहां भी यही पूजा है। पता वहां पे न्यास है भगवान विष्णु का, अगर आप नॉर्मल पूजा में देखोगे। लेकिन भक्ति अलग हो गया ना। भक्ति मतलब क्या है कि उसमें भी यही है कि आप यहाँ पे ध्यान लगाए, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाए, होगा ही नहीं, और नारायण को पालो। ऐसे तो होगा ही नहीं आपका, क्योंकि आप प्यूरिफाई नहीं करोगे बॉडी को, तो कैसे हम नारायण को ध्यान लगाओगे, कैसे भगवान कृष्ण को ध्यान लगाओगे? होगा ही नहीं। आपका बॉडी के अंदर इतना मैला है, इतना जर्म्स है, इतना इम्प्योरिटीज है बॉडी के अंदर। हम लोग का सबसे इम्प्योरिटी तो अपना माइंड है। हम लोग का दिमाग सबसे इम्प्योर है। उसको कैसे आप प्योर करोगे? हम लोग न्यास करते हैं प्योरीफाई करने के लिए। उसके बाद भगवती को अपना बॉडी के अंदर में हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो हम लोग अल्कोहल लेते हैं ना, वो कारण जो जिससे हम लोग पूजा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शराब ले रहे हैं। हम लोग शिव और शक्ति का जो मिलन है उसको ले रहे हैं हम लोग। क्योंकि जैसे ही आप लोगे उसको, तो उसके बाद जो मिलन होगा बॉडी के अंदर, उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। तो ये इट्स अ सिंबॉलिक थिंग, लेकिन इसके बॉडी के अंदर में इसका बहुत प्रभाव है। लेकिन सिंपली कोई मुझे आजकल ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कोई वैष्णव का जो कथावाचक कोई भी है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बाथरूम में भी जाकर नाम जप कर सकते हो। ये सब दीज आर नॉट एक्सेप्टेड थिंग्स फॉर मी, कि बाथरूम में जाकर नाम जप करो, ये करो, वो करो। वैसे गलत क्या है इसमें? क्यों गलत क्यों नहीं? ये किसका बनाया हुआ है? भगवान का बना हुआ है सारा। हर जगह भगवान है, हर जगह परमात्मा है, सब जगह में है, लेकिन सब जगह का निर्दिष्ट स्थान है, निर्दिष्ट समय है। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, सब में है, सब में है। लेकिन सब, वही मैं बोल रहा हूँ, सब जगह का एक एक टाइम है, एक एक समय है। हम लोग जो 3 टाइम संध्या करते हैं, सुबह को करते, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, शाम का टाइम का संध्या क्यों करते हैं हम लोग? हम लोग तो दिन में किसी भी टाइम भी संध्या कर सकते हैं, है नहीं? भगवान तो सब में है। हम लोग तो इस तरफ भी कर सकते हैं, उस तरफ भी कर सकते, कहीं पे भी हम लोग बाथरूम में भी जाके हम लोग पूजा ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों पूजा करना है? उत्तर पूर्व में ही क्यों पूजा करना है हम लोग को? ईशान कोण में ही क्यों पूजा करना है हम लोग को? क्योंकि वो शास्त्र विधि बताया गया है। विधि ने वो बताया है कि भगवान का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन नॉर्थ ईस्ट है।
वहां पे भगवान विराजमान रहते हैं, है नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं कि ना कि बाथरूम में जाकर नाम जप करो, ये बात नहीं है। ये सब जो सिद्धांत, ये आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट ये सब सिद्धांत। एंड तो यही मैं सोचता हूँ कि कौलाचार सबसे उत्तम आचार है, क्योंकि हम लोग का जो गुरु है उन्होंने जो हम लोग को ज्ञान दिया है, वही ज्ञान से सिद्धियां भी प्राप्त हो सकता है। बहुत ही मजा आया, बहुत ही सुंदर, और सारी बात आपने जो है अपनी बेबाक तरीके से रखी। अब जिसको जो मानना है, सबका अपना सबका अपना अपना है। आपकी फिलॉसफी ये है, लेकिन मेरी फिलॉसफी अभी भी यही है। मुझे लगता है हर दिशा में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। मैं भी यही मानता हूँ, सब में है, लेकिन सबका अलग अलग टाइम है, अलग अलग वो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, धन्यवाद। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या।